बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको फोन करके। योगी को जो करना होगा कर लेंगे, निकालेंगे। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। आप पता नहीं कहां नेपाल पहुंच गए, काठमांडू पहुंच गए, सीमा ज्ञान हमको देने। ये तो वीर शिवाजी का, संभाजी महाराज, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पृथ्वीराज चौहान का देश है। ये कैसे इस देश में मीर जाफर और जयचंद पैदा होते थे? लेकिन आज ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखकर तारिक खान, मैं आप शिवम का रिप्लाई करिएगा। अब्बू आजमी का औरंगजेब प्रेम भारी पड़ा उन पर। आज आपको इस वीडियो में ऐसी बढ़िया डिबेट दिखाऊंगा ना कि आप कहोगे यार ये बंदे कहाँ छुपे हुए थे। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या कुछ खास हुआ। तारिक खान आपसे शुरू करता हूं। यूपी भेज रहे हैं आप लोग अबू आदमी को? यूपी तो वो आते रहते हैं, भेजना क्या घर नहीं, बोलने के बाद क्या ये जो औरंगजेब पर बोला उसके बाद फिर आएंगे। और घर है उनका आजमगढ़ में, आएंगे। किस तारीख योगी को जो, बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको फोन करके। योगी को जो करना होगा कर लेंगे, जो आएंगे। उनका घर है आजमगढ़ में ना, रोक लेंगे क्या? भारत नेपाल में सीमा में है क्या आजमगढ़? भारत की सीमा में आएंगे वो, क्यों नहीं आएंगे? उनका घर है यहाँ पर, यहाँ की उनकी पैदाइश है। तो जब रिपब्लिक ऑफ भारत है कि स्टेट अलग है, ये भारत का हिस्सा नहीं है कि नहीं आ पाएंगे। नहीं, आपको डाउट होगा। डाउट तो किसी को यहाँ पर है नहीं तो कि आजमगढ़ हिंदुस्तान में ही है, यूपी में ही है। तो उनके आने पे क्यों डाउट है आपको? नहीं, मैंने तो पूछा भाई। फिर वही बात है, आपको डाउट कहां से लग गया तारिक खान? मैंने कहा सीएम योगी ने कुछ कहा कि भाई पार्टी से निकाल दो, यूपी में भेज दो, इलाज कर देंगे। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, पार्टी से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। आप पता नहीं कहां नेपाल पहुंच गए, काठमांडू पहुंच गए, सीमा ज्ञान हमको देने लगे। नहीं निकालेंगे, सुनिए भाई, ये भूगोल की क्लास थोड़ी नहीं है। नहीं निकालेंगे पार्टी से। और बताइए। अरे हम कहां कह रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूं, मत निकालिए। औरंगजेब को सिर माथे पर सजा कर रखिए, बहुत बड़ा आदर्श है। स्पष्टीकरण दे दिया उन्होंने, उसका स्पष्टीकरण दे दिया है, उसको पढ़ लीजिए जो उन्होंने कहा है। बाकी अब इसके बारे में क्या कहा जाए? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी का स्टैंड औरंगजेब के साथ है, औरंगजेब के साथ नहीं है। औरंगजेब की बात करेंगे तो उसमें तो तमाम चीजें आती हैं। फिर लोग औरंगजेब का जिक्र करते हैं, बाबरनामा का जिक्र करते हैं। बाबरनामा में तो औरंगजेब ने पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान के बारे में कहा, तो वो भी मान लीजिए। जैसे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि मान लोगे, जैसे नेताजी को कोट करके कहा था कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है नेताजी की, वो भी बात मान लो। तो बाबरनामा में बाबर ने लिखा था कि हिंदुस्तान के लोग बदसूरत होते, वो भी मान नहीं, क्या मान ले? हिंदुस्तान लड़कों से गलती हो जाती है मान ले? कहां डिबेट लेकर जाना चाह रहे हैं तारिक खान? नहीं, कभी आप भूगोल की क्लास बताने लगते हैं, कभी आप नेताजी को बीच में लेकर आए। एक लाइन का सवाल था, एक लाइन का जवाब था। सीएम को कोट किया कि डिप्टी सीएम को कोट किया। डिप्टी सीएम ने विधानसभा में कहा था कि नेताजी की सारी बातें मान लिया करो। ऐसे ही हम कह रहे हैं औरंगजेब ने तो तमाम बातें बाबरनामा में लिख रखी, और बाबर की तमाम बातें हैं। और जो संभल का जिक्र की बात होती है तो बाबर ने तमाम बातें बाबरनामा में लिख रखी। बाबर ने भारत के बारे में ये लिखा कि भारत, औरंगजेब की सारी बातें मानेंगे ना? औरंगजेब की सारी बातें मानेंगे ना? देखिए समाजवादी पार्टी नहीं मानेंगे ना औरंगजेब की सारी बातें? तो औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए, उन सारे मंदिरों को तोड़ने के साथ, उस औरंगजेब के सारे फैसलों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, इसका मतलब? नहीं, एकदम नहीं। कोई भी क्यों तोड़ेगा? आप सिलेक्टिव हो गए? क्यों नहीं खड़े हैं भाई? आप नहीं कहा कि मानो तो सारी बातें मानो, मैं तो मान रहा हूं सारी बातें। बिल्कुल। अकबर ने एक साथ 35,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया, मानो सारी बातें। बाबर ने मंदिर तोड़वा दिए, मानो सारी बातें। नहीं, कोई भी अगर औरंगजेब होगा या कोई भी मुगल शासक होगा, बिल्कुल उसके स्टैंड के साथ। अरे क्यों भाई, अभी आपने कहा कि मानो तो सारी बातें मानो। तारिक खान, आप या तो डिरेल हैं या तो कंफ्यूज हैं। कभी आप भूगोल की क्लास समझ लेते हैं डिबेट को, कभी आप सीमा ज्ञान देने लगते हैं। मंदिर और मस्जिद तोड़ने को कभी भी सही नहीं ठहराएगी समाजवादी पार्टी। वो तो बोलिए ना कि औरंगजेब के खिलाफ है। नहीं, औरंगजेब के इस कृत्य के खिलाफ है। अच्छा, इस और उस देखेंगे। वाह, इस कृत्य के समाजवादी पार्टी खिलाफ है। जो मस्जिद या मंदिर कोई भी राजा तोड़ेगा, कोई भी शासक तोड़ेगा, तो मोदी हो, योगी हो या फिर वो मोदी योगी को लेकर आ गए भाई, लाएंगे बिल्कुल। इन्होंने भी तो तोड़ा। नहीं, शिवम त्यागी ये तो कह रहे हैं कि अबू आजमी आएंगे। इलाज क्या है भाई, कौन सा इलाज है शिवम त्यागी? देखिए, अबू आजमी को आना चाहिए। मैं तो कहता हूं, अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो बॉर्डर पर कुछ बच्चे खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि क्या, मैंने पूछा, मैं कहा क्यों खड़े हो भाई? कहते इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कभी तो आएगा ही। मैं कहा नहीं, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं तो मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश में किसी का किसी भी राज्य में आना जाना बिल्कुल फ्री होना चाहिए, लेकिन ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो हैं, ये अबू आजमी जैसे, इन लोगों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैकिंग है, ये इस वजह से इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं।
अखिलेश यादव का ट्विटर पर ट्वीट कहता है, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगाया जा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इनकी हैसियत या दुनिया में या देश में किसी की भी हैसियत नहीं है कि जर्मनी जाकर हिटलर के बारे में तारीफों के पुल गढ़ दें और उसके बाद कहें ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इस देश में जिस जाहिल मुगलों ने हमारे गुरु अर्जन देव जी की हत्या की, अत्याचार किया उनके ऊपर, ये उसको महान बना रहे हैं। उस जाहिल मुगलों को जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को प्रताड़ित किया और हत्या की, उसको महान बना रहे हैं। उस जाहिल मुगलों को जिन्होंने साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया, उनको महान बता रहे हैं। उन जाहिल मुगलों को जिन्होंने संभाजी महाराज को पहले प्रताड़ित किया और फिर उनकी हत्या की, उनको महान बता रहे हैं। जिन्होंने इस देश में भगवान की मूर्तियों को अपनी सीढ़ियों में गड़वाया, मंदिर तोड़े, अत्याचार किए, जो वो कर सकते थे किया उन्होंने। और आज उन जाहिल लोगों को, आज के जमाने के कुछ जाहिल लोग महान बताने में लगे हुए हैं। ये बेशर्मी की बात है। पहले मैं सोचता था अपने देश में कि ये हमारे देश में ये तो वीर शिवाजी का, संभाजी महाराज, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पृथ्वीराज चौहान का देश है। ये कैसे इस देश में मीर जाफर और जयचंद पैदा होते थे? लेकिन आज ये समाजवादी पार्टी के नेताओं तारिक खान, मैं आप शिवम का रिप्लाई करिएगा। मेरे एक दो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर में अगर जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी और आपकी पार्टी की सोच भी क्लियर हो जाएगी। औरंगजेब, हाँ ठीक है, उसके बाद आपको भरपूर समय दूंगा। बस मेरे एक दो छोटे सवाल का जवाब, एक एक लाइन में, एक एक लाइन का सवाल। औरंगजेब जाहिल था, हाँ या ना? क्या था? औरंगजेब जाहिल था कि नहीं, हाँ या ना? जाहिल? हाँ, जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा था वो तो। अच्छा, हिंदू विरोधी था कि नहीं? मंदिर तोड़े थे उसने। हिंदू विरोधी था कि नहीं? मानता हूं उसने मंदिर तोड़े। हिंदू विरोधी था कि नहीं? हिंदू विरोधी था कि नहीं? नहीं, हिंदू तो कई औरंगजेब के साथ थे और कई ना, हिंदू विरोधी था कि नहीं? मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक। बाबर हिंदू विरोधी था कि नहीं? बाबर यहाँ हिंदुस्तान आया था, किससे लड़ा था? इब्राहिम लोधी से। पूछ रहा हूँ हिंदू विरोधी था कि नहीं? इतिहास की क्लास भाई। हाँ या ना? फिर से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इसलिए ना कि सोच क्लियर होनी चाहिए ना। आपने क्या दिया कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, जिसने 1800 मंदिर तोड़े, जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। मैं इतिहास अगर बताने लग जाऊंगा तारिक खान तो आपका यह समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जिसने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, आपकी पार्टी की सोच यह है कि वो हिंदू विरोधी नहीं था। जिसने मंदिर तोड़वाए वो हिंदू विरोधी नहीं था। फिर पता नहीं हिंदू विरोध की परिभाषा क्या होगी। ये आपने सपा का ये स्टैंड क्लियर किया है, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अब चलिए बाबर का बताइए। अब बोलने देंगे। सिर्फ मंदिर ही नहीं, मस्जिद भी तोड़वा दिया था औरंगजेब ने। एक उसका दुश्मन था, उसको लगा कि सारा पैसा यहीं पर उसका खजाना गड़ा हुआ है, उसने मस्जिद भी तोड़ा दी। तो ये तो संपत्ति की और राज्य की स्थापना की लड़ाई थी। अब उसको आपने आगे जब इतिहास ठीक ना करिए, टाइम दीजिए, उंगली दिखाऊंगा। उसने मस्जिद तोड़वाए? नहीं, उसका भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। तो चलिए बोलिए कि औरंगजेब एंटी इस्लामिक भी था। चलिए बोलिए, अपने वर्ड औरंगजेब एंटी इस्लामिक भी था, बोलिए। अपने वर्ड्स मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत। मैं तो कह रहा हूं कि जो मंदिर तोड़वाए हिंदू विरोधी, तो जो मस्जिद तोड़वाए वो इस्लाम विरोधी क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, मस्जिद तोड़वाया उसने। तो इस्लाम विरोधी था कि नहीं था? के लिए अगर कोई मस्जिद तोड़वा रहा है तो ऐसे तो मस्जिद जिसने, अरे भाई इस्लाम विरोधी हुआ कि नहीं? फिर तो मोदी ने जो बनारस में मंदिर तोड़ा, आपसे औरंगजेब पर पूछा हुआ, मोदी पर चले जा रहे हैं। मोदी ने बनारस में मंदिर तोड़ा, हिंदू विरोधी? अरे आपसे पूछ रहा हूँ ना, पतलून गिरी और भाई जो अवैध तरीके से बना होगा मंदिर या मस्जिद, या फिर आधुनिक दौर में अगर कहीं पर कोई सुविधा के लिए कॉरिडोर बन रहा है, उसकी सहमति से अगर मंदिरों को हटाया गया, तोड़ा नहीं गया। तारिक खान, काशी की आप बात कर रहे हैं ना, तो जो मंदिर वहां से हटाए गए, मूर्तियों को विस्थापित किया गया, मूर्तियां तोड़ी नहीं गई। राकेश पांडे, पतलून गीली हो गई क्या? पतलून गीली हो गई। मोदी सुनिए, एक मिनट रुकिए। सुनिए, तारिक खान की आवाज डाउन करिए। तारिक खान, ये चौक चौराहे पर नहीं है कि पतलून गीली हो गई कि सूख गई। ये देखना हो तो भाई आगे से आप तय कर लीजिएगा। तो आपने देखी है वीडियो, बढ़िया थी ना? अगर बढ़िया लगी हो ना तो कमेंट में जय श्री राम लिखो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दो।